सौ रमजान बे हाथी रमो देखियो बेयो आराम स्वागत तो आप लोग करो। तो वो ये एक निवेदन है मेरा सबको लोगों को, ताकि इससे एक व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी बनेगी। बाकी कोई नहीं है, गांव तो सबको इज्जत बराबर देता है, कहाँ ना है सबको, और साथ बैठते ही है ना सब कई कार्यक्रमों में, भले साथ आके साथ भिड़ भी जाएंगे, साथ बैठ जाएंगे, क्या है इसमें शर्म थोड़ी है किसी की, आराम से काम हो सकता है। बाकी आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया है, आपका सबका धन्यवाद भी है। आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, 8 महीने पहले दे दिया था पूरा मान सम्मान, तो आप लोगों ने कोई कमी आपकी तरफ से रखी नहीं, मेरी तरफ से नहीं रखा। मैं अभी वहाँ गर्ग समाज के कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ मैं यही बात कह रहा था कि भाई आप लोग सब मजबूत रहो, समाज कैसे आगे बढ़े, संगठन कैसे बने, शिक्षा कैसे प्राप्त हो, बाकी तो ये सब दिनचर्या का भाग होता है। और मैं तो खुद मेरे लिए कहता हूँ कि जो भी है आपका जो आदेश मेरे लायक होगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 10 साल भले चुनाव हारे हुए रहे, पर मन में भाव अच्छा था कि लोगों के बीच में रह के सेवा करनी है, इसलिए अच्छी तरह से सेवा की, मन से चला के किसी का गलत करने की कोशिश नहीं की। और मैं तो आज भी सबको कहता हूँ, मैं हूँ, सरपंच साहब हो, वार्ड पंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, या कोई भी नेता हो जो जनप्रतिनिधि काम करता है, चुनाव आते जाते रहेंगे, वोट मिलेंगे नहीं भी मिलेंगे, हार जीत होती रहेगी, सरकार आएगी जाएगी, मगर लोगों का अच्छा भला करें, भला नहीं करें तो राजनीतिक वैर जो होता है वो किसी को परेशान करना, किसी को बंद कराना, किसी के गाड़ी घोड़े रुकवाना, किसी को उठा देना गरीब को, वो काम नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमको और हमारे परिवार को ये भुगतना पड़ेगा। इसको सब समझे जो जनप्रतिनिधि, जो लोग काम करें, तो कर्म तो यही तय हो जाते हैं सबको। और जीवन में इंसान किसी को अगर एक बार मदद करता है तो जब तक वो इंसान गलत नहीं निकले तब तक अपने उसके साथ में खड़ा रहना पड़ता है। खड़े नहीं रहो साथ में, अलग भी हो जाओ, तो कम से कम ये याद रखना चाहिए था कि भाई हमारे सुख दुख में या हमको बड़ा करने में फलाने लोग जो थे वो हमारे साथ खड़े रहे। आज मैं इनके खिलाफ बोलूं या कुछ करूं तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है, और वो काम किसी को नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए किसी, क्योंकि इस संसार में सब लोग लिखा गया है, ईश्वर ने सबके लिखा है कि ये कैसे कमाएगा, ये कैसे बैठेगा, ये क्या बनेगा। हम तो निमित्त है सारे लोग। तो मुझे किसी ने मान लो अनजाने में मेरे हाथ से गलत बोल के कुछ कराया हो तो मुझे ध्यान नहीं, पर मैंने पूरी कोशिश की, भले हारे हुए रहे तो भी किसी का गलत ट्रांसफर नहीं हो, कोई प्रताड़ित नहीं हो, किसी का गाड़ी ट्रैक्टर पत्थर बंद नहीं हो, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, गरीब आदमी है उसको उठा के मैं बाहर नहीं निकाल दूं प्रशासन के माध्यम से। और मैं तो यहाँ हमारे प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सबका अच्छा काम करना है, दबाव में किसी का गलत काम नहीं करना है। अगर आज हम जनप्रतिनिधि है या विधायक है, बोले किसी पार्टी से हो, मगर अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अच्छे काम में जिसमें आम जन के हित है उसके लिए हम भी सहयोग करें उनका। मगर व्यवस्थाएं अगर प्रशासनिक अधिकारी मिलकर खराब करेंगे दबाव में तो उससे नतीजे अच्छे नहीं आते। और सब लोग अच्छी तरह से शांति से काम करेंगे तो हमारा एरिया बहुत विकसित होगा, फलेगा फूलेगा। मैं तो आज भी समझता हूँ कि भले सरकार नहीं बनी हमारे दल की, मगर लोगों की अगर बात करेंगे और अपने में हिम्मत है और उनकी बात सही तरीके से रखेंगे तो सही बात सरकार भी सामने लेती है, तो स्वीकार करती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने बहुत कृपा रखी मेरे पे, मदद की, जिससे जितनी मदद हो सकी, जिस माध्यम से हो सकी उन्होंने मदद की है। आपने मेरी मदद की तो मैं जैसे दूसरे भूल गए हैं कि आपने मदद की उन लोगों की, ऐसे मैं कभी जीवन में भूलने वाला नहीं हूँ। चुनाव आएंगे जाएंगे, हार जीत होती रहेगी, आप और हम मिलके अच्छी तरह से काम करें और सुख दुख के भागीदार बने और सब अच्छे काम और जो आपका आदेश होगा उसकी पूरी पालना करेंगे। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ। और आपस की कोई बात है तो यही निपटाना, जो मेरे को ध्यान नहीं हो तो मेरे संज्ञान में लाना, ताकि बाद में कोई बहुत लेट ओल्पा नहीं मिले 2-4 साल बाद समय पे बताना, तो मुझे जानकारी में भी रहे, सारी बात जानकारी रहती नहीं। और जैसा जब आप जो कहोगे मैं आपकी सेवा में पूरा तैयार हूँ। और जो अगर मान लो बहुत समय बाद कुदरत ने सारी व्यवस्थाएं और ठीक की है तो हम सब की जवाबदारी है उसको हम ठीक रखें, ताकि अपना अपना विकास होता रहेगा। और एक दूसरे का एहसान भी मांगेंगे, और जो एहसान नहीं मानते हैं उनको मत मानने दो।
जो मानते हैं और जिन्होंने एक दूसरे पे कृपा की है वो चलती रहने दो, तो काम अपने आप हो जाएगा। यही मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ। और मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई भूल चूक हो तो क्षमा, और कोई काम हो तो आप जरूर मुझे बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।